हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिम, एक्सटेंड, इरेज, एक्सप्लोड एंड ऑफसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट कमांड की। ऑफसेट कमांड की शॉर्ट की होती है ओ एंटर, वरना हम ऑफसेट कमांड को मॉडिफाई टूल्स के अंदर से भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारा ऑफसेट कमांड। हमने इस पे एक बार क्लिक किया। जैसे ही हमने ऑफसेट कमांड पे क्लिक किया तो ये अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें ऑफसेट कराना है उससे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर, सपोज हमने यहाँ पे टाइप किया 5 फीट। 5 फीट हमने ऑफसेट डिस्टेंस टाइप कर दी। उसके बाद अब हमसे ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। अब हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को हमें ऑफसेट कराना है। तो हम इस रेक्टेंगल को ऑफसेट कराएंगे। हमने इस पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको अपने कर्सर को मूव करना है अंदर या बाहर की तरफ, यानी कि जहां पे आपको अपने ऑब्जेक्ट का ऑफसेट कराना है। तो हमने क्या किया, बाहर की तरफ अपने कर्सर को लाया और एक बार क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया अब आपको दिख रहा होगा हमारा जो रेक्टेंगल था वो यहाँ पे ऑफसेट होके आ गया। अभी हमने एस्केप नहीं दबाया, यानी कि हम कमांड से भी बाहर नहीं आए हैं। यहाँ पे हमें सेम वही दिखा रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने अब दूसरे वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, फिर बाहर की तरफ ऑफसेट। ऐसे ही आपको जितना ऑफसेट कराना है आप यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद सपोज आपको ऑफसेट की जो डिस्टेंस है उसको चेंज करना है बिना कमांड के बाहर गए हुए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें ऑफसेट डिस्टेंस चेंज करने का भी ऑप्शन शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 फीट। अभी 5 फीट था, हमने 3 फीट डाला। 3 फीट डाल के एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी जो पहले डिस्टेंस थी वो यहाँ पे 5 फीट थी, बट अब जो डिस्टेंस हमने ऑफसेट दी थी वो कितनी थी, 3 फीट। तो हमारी जो सारे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑफसेट होके हमारे पास आ गए। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगल लाइन भी बनी होगी अगर, तो अगर हमें उन्हें भी ऑफसेट कराना होगा तो उसका भी वही सेम प्रोसेस है। ओ एंटर यानी कि शॉर्ट की, और उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस तो हमने 1 फीट डिस्टेंस दे दी। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने पहले लेफ्ट में कराया। उसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ ऑफसेट करा देंगे। तो ऐसे ही हम इन पे क्लिक करते जाएंगे और इन्हें हम डायरेक्शन देंगे और हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऑफसेट होते हुए चले जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सप्लोड कमांड की। एक्सप्लोड कमांड हमें ऑफसेट कमांड के जस्ट ऊपर ही देखने को मिल जाती है। ये है हमारी एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड का नेम जो है उसी से पता चल जाता है कि एक्सप्लोड यानी कि ब्रेक। अभी आपको यहाँ पे इतने सारे रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करोगे अभी आपको यहाँ क्या दिख रहा होगा कि हमारी सारी लाइन जो थी रेक्टेंगल की वो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गई हैं। बट हमें क्या करना है, हमें इनमें से सिर्फ एक एक लाइन को ही सेलेक्ट करना है, हमें पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। हमने एक्सप्लोड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ब्रेक करना है यानी कि एक्सप्लोड करना है, हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो हमने किसी भी रेक्टेंगल पे एक बार क्लिक किया। सपोज सबसे बाहर वाले रेक्टेंगल पे हमने क्लिक किया और उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया उसके बाद बाहर वाले रेक्टेंगल पे किसी भी लाइन पे आप अगर क्लिक करोगे तो हमारी जो लाइन है जिसपे हमने क्लिक किया है सिर्फ वही सेलेक्ट होगी, पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं होगा, यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल था वो एक्सप्लोड हो चुका है। इसी तरह अगर हमें किसी और ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करना है, तो सपोज हमें इस रेक्टेंगल को करना है, उसके बाद हम टाइप करेंगे इसकी शॉर्ट की EXPL। हमने EXPL टाइप किया, उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लोड होके आ गया। इसी तरह हमारे और भी जितने रेक्टेंगल हैं हम उन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे EXPL शॉर्ट की और उसके बाद एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे यहाँ पे ब्रेक हो गए। तो ये थी हमारी एक्सप्लोड कमांड। उसके बाद अब हम बात करते हैं इरेज कमांड की। इरेज कमांड हमें एक्सप्लोड कमांड के जस्ट ऊपर ही देखने को मिल जाता है। इरेज कमांड की शॉर्ट की होती है ER। इसको यूज कैसे करना है और इसका यूज क्या है चलिए देखते हैं। हमने इरेज कमांड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमसे ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इरेज कमांड का मतलब है कि डिलीट करना है, यानी कि जैसे हम डिलीट बटन का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो उसे हम इरेज कमांड से भी यूज कर सकते हैं। सपोज इनमें से अगर हमें किसी भी लाइन या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली उस ऑब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, हमारी लाइन जो थी वो सेलेक्ट हो गई है। यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन बट नहीं हटा है। तो हम क्या है एक साथ ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इसी लाइन को डिलीट करना है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो ये लाइन थी वो यहाँ पे डिलीट होकर हमारे पास आ गई। उसी तरह अगर हमें यहाँ पे और भी लाइंस को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, ERA यानी कि शॉर्ट की टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरह सपोज हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया या कोई सर्कल बना लिया,
जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बनाया रेक्टेंगल, और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अब हमें इसमें से सर्कल को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सर्कल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इरेज कमांड पे, तो हमारा जो सर्कल था वो यहाँ से इजीली डिलीट हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रिम कमांड की, जिसके लिए पहले हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। ये जितना भी फिगर है बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने यहाँ पे बनाया है। अब हम बात करते हैं ट्रिम कमांड की, तो यहाँ पे ट्रिम कमांड है हमारी, हमने इस पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें प्रेस करना है एंटर। एंटर करने के बाद अब हमसे ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, यानी कि हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हमें डिलीट करना है, यानी कि ट्रिम करके हटाना है। तो हमें जिस भी पार्ट को लाइन के हाथ डिलीट करना है हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने इस लाइन पे क्लिक किया तो हमारी वो लाइन यहाँ से ट्रिम हो गई। इसी तरह सपोज अगर हमें यहाँ पे किसी भी लाइन को ट्रिम करना है तो हमने उस पर एक बार क्लिक किया और वो लाइन हमारी यहाँ से ट्रिम होके आ गई। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे कई लाइंस को एक साथ ट्रिम करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक बार कहीं पे भी क्लिक करेंगे और उन लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे जो सिलेक्शन वाला जो रेक्टेंगल है उसके अंदर जितनी भी लाइंस आई थी वो सारी यहाँ पे ट्रिम होने लगी। तो हम क्या करेंगे, लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, हमारी जो लाइन थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, हमारे पास जो लेफ्ट वाली दोनों लाइन थी हम उनको अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एरर का साइन शो हो रहा है। वो क्यों शो हो रहा है, वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारी जो लाइन है वो एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे उसके बीच में कोई भी ज्वाइंट या कोई भी ब्रेक नहीं बना हुआ है, तो हम इन लाइंस को यहाँ पे ट्रिम नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम इनके बीच में कोई भी ज्वाइंट या एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइन बीच में ड्रॉ कर दी। अब अगर हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे तो हमने ट्रिम कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमने लाइंस को सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे हमारी जो लाइन थी वो ट्रिम होने लगी। इसी तरह हमारी जो ये लाइंस हैं अभी हम इनको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है। उसके बाद ट्रिम कमांड की शॉर्ट की होती है TR एंड देन 2 बार एंटर एंटर एंटर। हमने 2 बार एंटर प्रेस किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। उसके बाद आपको जिस भी लाइन को ट्रिम करना है आप उस पर सिंपली एक बार क्लिक कर दें, हमारी वो लाइन यहाँ से ट्रिम होती हुई चली जाएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सटेंड कमांड की, जो कि हमारी ट्रिम कमांड के साथ में ही यूज होती है। सपोज अभी हमने यहाँ पे TR डबल एंटर यानी कि ट्रिम कमांड को एक्टिवेट किया। अब हमें क्या करना है, लेकिन यूज करना है एक्सटेंड कमांड को, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस किए रहोगे तो आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे एक्सटेंड होने लगेगी। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, हमारी जो ये लाइन है अभी ये अधूरी है, यानी कि ऊपर तक नहीं टच है। तो अगर हमें इसे ऊपर टच कराना है यानी कि एक्सटेंड करना है, हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड हमारी एक्टिवेट है, हमें प्रेस करना है शिफ्ट बटन को। आप जैसे ही शिफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो हमारी जो भी लाइन होगी जिसपे आप अपना कर्सर लेके जाओगे वो यहाँ पे एक्सटेंड होने लगेगी। अगर सपोज हमें इस लाइन की डायरेक्शन को चेंज करना है, यानी कि हमें जो एक्सटेंड करना है वो ऊपर नहीं नीचे की तरफ करना है, तो आपको अपने कर्सर को नीचे की डायरेक्शन में लाना है, तो आपकी लाइन जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड होने लगी। और एक बार आपको क्लिक करना है, आपकी लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें एक्सटेंड कमांड को अलग से यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड के जस्ट राइट में हमें यहाँ पे एक एरो दिया गया है, हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंड कमांड हमें यहाँ पे शो होने लगता है। तो अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ से भी एक्सटेंड कमांड को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंड कमांड की शॉर्ट की होती है EX और उसके बाद डबल एंटर, जैसा कि हम ट्रिम कमांड के साथ करते थे। हमने 2 बार क्लिक किया। अब क्या है, आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होने लगेगी जब भी आप अपना कर्सर किसी भी लाइन के ऊपर लेके जाओगे। इसी तरह अगर हमें किसी लाइन को और भी ज्यादा एक्सटेंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने कर्सर की हेल्प से उसे डायरेक्शन देंगे और उस पर एक बार क्लिक करते चले जाएंगे, हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई चली जाएगी। और एक्सटेंड कमांड के साथ अगर हमें ट्रिम कमांड को यूज करना है तो हम फिर से वही प्रोसेस शिफ्ट को प्रेस करेंगे और एक्सटेंड कमांड हमारी एक्टिवेट थी। बट अब यहाँ पे क्या है, शिफ्ट जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारी जो ट्रिम कमांड थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई और अब हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मॉडिफायर टूल्स यानी कि ट्रिम और एक्सटेंड को साथ में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। कोई भी कमांड अगर हमारी एक्टिवेट है, सपोज ट्रिम है या एक्सटेंड है, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारी जो दोनों कमांड है वो यहाँ पे यूज होने लगेंगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ मॉडिफाइड टूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।